बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 13 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं रमैनी नंबर 21 में, साहब का कहना है ये चौपाई नंबर है 5 और 6। थोड़ी संपत्ति गोबो राई, धर्म राय की खबर न पाई। देख त्रास मुख गो कुम्हिलाई, अमृत धोखे गो बिस खाई। इसमें टीका में सद्गुरुदेव जी कह रहे हैं कि थोड़ी संपत्ति में जगत सबे चले वो राय, धर्म राय जो काल है ताकि खबर न पाए। देख त्रास संसार को गयो जीव को मिलाए, अमृत आत्म धोख में हंता बिसरयो खाए। अमृत आत्म धोख में, ये अमर जीव अपने ऊपर किसी आत्मा को मान करके हानि कर रहा है, विष खा रहा है। इसमें सारे संसार के लोग भूले हुए हैं। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे अमर जीव, तू आत्म धोखे में मत भूले। आत्मा तेरे लिए धोखा है। यदि इस आत्म धोखे में तू भूला रहेगा तो हानि होगी। तो क्यों धोखे में है? सद्गुरु श्री रामस्वरूप साहब जी पुकार के कहते हैं कि दूसरी ओर आत्मा ब्रह्म को अमृत के धोखे में ग्रहण करके ये जीव अपने आप को भूल गया। आत्मा ब्रह्म को अमृत के धोखे ग्रहण करके ये जीव अपने आप को भूल गया। तो हे जीव, तू अपने आप को भूले मत। तू अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं। काहे को धोखे में भूला है? सद्गुरुदेव जी पुकार करके समझा रहे हैं। फिर भी यदि किसी की आंख ना खुलें, हृदय के नेत्र ना खुलें, तो इसमें सद्गुरुदेव कुछ भी नहीं कर सकते। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है, और जो इस पारक सिद्धांत को अच्छे प्रकार से अपने जीवन में उतारेगा, पारक सिद्धांत के अनुसार चलेगा, तो उसकी सारी धोख मिट जाएगी। नहीं तो धोखे में ही सारा समय जाएगा। अलख निरंजन लखे न कोई, और जेहि बंदे बंदा सब लोई। ये झूठे सब बांध अयाना, और झूठा बचन सांच के माना। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं ये रमे नंबर 22 में, चौपाई नंबर 1-2 कि अलख निरंजन लखे न कोई। जो अलख है उसको कौन लखेगा? लखे न कोई। जय बंदा बंदा सोलोई, जय बंदे बंधा सोलोई। इसी भ्रम में सारे संसार के लोग बधे हैं, और आज भी लोग उसी भ्रम में बधे हुए। जय झूठे सब बांध अयाना, झूठा बचन सांच के माना। और जय झूठे सब बांध अयाना, इन झूठे लोगों ने सारे अज्ञानी लोगों को बांध लिया। और जे भी लोग विचार नहीं करते, धोखे में ही बधे हुए हैं। जे झूठे सब बांध अयाना, झूठा बचन सांच के माना। और झूठे बचनों को और सत्य समझ करके और लोग मानते चले गए। अलख निरंजन कहते हैं ताको लखे न कोई, जय के बंधन से सकल जगत बधावा होए। जे झूठे गुरबाजने बांधे सकल अयान, झूठ बचन अनुमान को ताए सांच के मान। ये रमैनी नंबर 22 का टीका है। इसमें सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरा निर्णय दर्शा दिया है, और टीका में सद्गुरु श्री पूरन साहब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अलख निरंजन कहते हैं ताको लखे न कोई। जिसको अलख निरंजन कहते हैं उसको कोई लख नहीं सकता। जय के बंधन से सकल जगत बधावा होय, और उसी इस परमात्मा के बंधन से जगत बधावा होता है। जे झूठे गुरबाजने बांधे सकल अयान,
और ये झूठा जो गुरबाजनों ने सारे अज्ञानी लोगों को बांध लिया। झूठ वचन अनुमान को और ताय सांच के मान, और जो झूठे वचन हैं, जो अनुमान के जो वचन हैं, उनको सत्य कर करके ये लोग मान रहे हैं। इनको पूरा ज्ञान नहीं है, धोखे में अपने समय को पूरा निकाल रहे हैं। धंधा बंदा कीन व्यवहारा, कर्म विवर्जित वशे निनारा। सट आश्रम और दर्शन कीना, और सट सुबास सटे वस्त चीना। धंधा बंधा कीन व्यवहारा, ये सब धंधे में फंस गए, बहुत बंधन में बधे। जीव करे कर्म व्यवहार, कोई कहे कर्म विवर्जित। निस्दिन ब्रह्म निनार, गृही वानप्रस्थ सन्यासी। ब्रह्मचारी सुन्नीसिया, योगी जंगम जैन सन्यासी। ब्राह्मण फकीर सट दर्शन किया। बोहम सोहम उ अल्लाहु महीनाद विस्तार, तत्व नाम निरंजना। ये सट से विचार। अद्वैत मूल ब्राह्मण कहे अहम ब्रह्म सन्यासी। वायु कहत दरवेशो, योगी धन्यवासी। शशि अमीर जैन कहे जंगम मेधाकाश। सठ दर्शन सिद्धांत ये करे जगत विश्वास। सारे के सारे इसी में भूले हुए हैं, धंधे में पड़े हुए हैं, धंधे में बंदा है। कीन व्यवहार, इसी में व्यवहार कर करके दूसरों को रिझा रिझा करके, दूसरों की तरफ झुक झुक करके, और पारक सिद्धांत में धोखा प्रवेश करना चाहते हैं। साहब कहते हैं कि भाइयों, जब तक आप इसी भूल में रहोगे, धोखे में रहोगे, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। चार वृक्ष छो शाखा बखानी, विद्या अगणित गने न जानी। और आगम करे विचारा, और तेने सूझे बार न पारा। जप तीर्थ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा। दान पुण्य बहुत करते हैं, तीर्थ व्रत खूब करते हैं, नहाते धोते खूब हैं, मंदिरों में जा जाके खूब घंटा बजाते हैं। चार वेद छो शास्त्र हैं, विद्या गणित जान। और आगम विचार करे, करे आपन अनुमान। जितना आगे विचार करते हैं वो अनुमान कर करके विचार करते जाते हैं। इनको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये सारा मेरा अनुमान है। अनुमान में सारा समय उनका जा रहा है। करे आपन अपमान, बार पार सूझे नहीं, फाटा भरम अपार। भय भय धावन लगे, जिव काहू न कीन विचार। जब तब तीर्थ व्रत बहु कीजे, पूजा दान और पुण्य ही बहुत प्रकार का। ये भ्रम जाला मान, जितने जी ये पुण्य कर्म करके और आगे बढ़ रहे हैं, वो पुण्य कर्म नहीं है, वो तो एक भ्रम जाल है। ईश्वर के नाम पर, ब्रह्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, आत्मा के नाम पर जितना भी ये पगेड़ा हो रहा है, ये सारा भ्रम है, ये भ्रम जाला है। सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय कोई काट नहीं सकता है, अकाट्य है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय, और जो कोई पैठ धाय के बिन सेती जाए। मंदिर तो ये सारे नेह के हैं, नेह के लिए बनाए। जो ही इसमें जाके बैठेगा, उनका ये माथा काट डालेंगे ये मायावी गुरु वालों, उसकी जेब काट लेंगे, पत्थर पुजवा पुजवा के उसका हृदय जड़ कर देंगे। इसलिए मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठ धाय के बिन सेती जाए। यदि कसाई की गली में कोई बकरा पहुंच गया, वो तो माथा काट के मांस को बेच देगा। इसी प्रकार से जिनको पारक ज्ञान नहीं है, वो तो भ्रम भूल कल्पना में फंसा के विनाश कर देंगे। जिनको चरित्रता का ज्ञान नहीं है, इनको ब्रह्मचारी व्रत करने का ज्ञान नहीं है, और वो तो स्त्रियां किसी भी पुरुष को, ब्रह्मचारी को, और विषय वासना में फंसा के विनाश कर देगी। और यदि कोई ब्रह्मचारिणी है, कोई चरित्रमान स्त्री है, व्यभिचारी मिल गया, तो उसका विनाश ही करेगा। और क्या करेगा? अग्नि तो जलाएगी ही जलाएगी। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं, जिसको निस्वरूप का ज्ञान है वही पारखी है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, भूल को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।